students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 5th only, which is about Introduction to Excel 2019. Okay, so first of all, we have to discuss regarding Excel 2019. What is it? So Excel 2019 is a spreadsheet application that is part of the Microsoft Office suite. What is Excel? Excel 2019 एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट है. इसको आप यूज कर सकते हो फॉर्मेट वर्क बुक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा. इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं. इंटरसेक्शन जहां इन रोज एंड कॉलम्स का होता है उन्हें हम सेल्स कहते हैं. ओके, एक्सेल 2019 का यूज किया जाता है डेटा को अर्थमेटिकली हैंडल करने के लिए एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन बिल्ड 3 डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले सेट. आप 3D ग्राफिकल डिस्प्ले सेट्स भी इसमें बना सकते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा डायग्राम फॉर्म्स में डिस्प्ले होता है इन एक्सेल 2019. ओके, चलो. सो नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सेल 2019. नंबर 1, बेस्ट वे टू स्टोर डेटा. सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि सबसे बेस्ट बेस के थ्रू हमें मिलता है अपने डेटा को स्टोर करने का. हम इसमें कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. सभी टूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉर डेटा एनालिसिस. इट इज ईजी टू visualize data with the help of charts in Excel. Then you can print reports also very easily. So many free templates are there to use in it. फिर you can code also to automate it. हम डेटा को ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन कर सकते हैं इसके अंदर. डेटा को स्टोर किया जा सकता है विद मिलियंस ऑफ रोज एंड इवन यू कैन वर्क विद एक्सेल ऑनलाइन प्लस मोबाइल ऐप ऑल्सो. So these are the advantages of using Excel 2019. Next is यूजेस ऑफ एक्सेल 2019. हम इसके क्या क्या यूजेस हैं. सो एक्सेल 2019 को आप बहुत सारे बिजनेस टास्क में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक हो, फाइनेंस हो, डेटा मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, एनालिसिस, ट्रैकिंग, इन्वेंट्री एंड बिलिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. सो ये सभी सेक्टर्स में वी कैन अप्लाई एक्सेल 2019. एंड द थिंग्स विच कैन इट डू फॉर यू. अब ये हमारे लिए क्या क्या चीज़ कर सकता है. दैट इज नंबर क्रंचिंग, charts and graphs, store and import data, manipulating text, templates and dashboards, automation of task. Okay, so ये सभी टास्क है जो एक्सेल 2019 हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है. So first of all, we have to learn that how are we going to start the Excel 2019 on our system. For that, the very first step is we have to click on the start button. तो हमारे डेस्कटॉप पे जो स्टार्ट बटन होता है आप उस पर क्लिक करेंगे. डेस्कटॉप पे जो नीचे आपका टास्क बार प्रेजेंट होता है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल एप्स. ओके, कहाँ ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे. फिर जो ऐप लिस्ट आपको मिलेगी आप उसको स्क्रॉल करोगे अंटिल यू रीच एक्सेल 2019 एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन इट आइकन. आफ्टर दैट वो एक्सेल 2019 की स्टार्ट विंडो आपको कुछ इस तरीके से अपीयर होगी ऑन योर स्क्रीन. सो यहाँ से जो एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन है यहाँ से आप लोकेट एंड सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक को एक्सेल इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए. देन एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट आपकी अपीयर होगी विद वेरियस एलिमेंट्स समवॉट लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन. ओके, अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है इसके, लाइक क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, रिबन, फॉर्मूला बार, कॉलम हेडिंग, जूम कंट्रोल. ओके, फाइल टैब, नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, रो, हेडिंग सेल, स्टेटस बार, वर्कशीट and many more, and we have to discuss all of these elements one by one. So first of all we are having quick access toolbar. So quick access toolbar क्या करता है, इसके थ्रू हम कुछ कॉमन कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं नो मैटर विच टैब इज सिलेक्टेड. कौन सा टैब सिलेक्टेड डजंट मैटर, लेकिन आप इसके अंदर क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कमांड्स हैं वो होते हैं. इसके थ्रू हम कमांड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर आवर ओन प्रेफरेंस. नेक्स्ट वी आर हैविंग रिबन. रिबन के अंदर सभी कमांड्स होते हैं जिसको आप परफॉर्म करेंगे कुछ कॉमन टास्क के लिए इन एक्सेल. मल्टीपल टैब्स एंड ईच विद सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड्स इज देयर इन द रिबन. नेक्स्ट इज फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू एक सिंपल मेन्यू है बाकी सभी एप्लीकेशंस के थ्रू, बाकी सभी एप्लीकेशंस की तरह. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक सेव एज ओपन, न्यू, प्रिंट, एक्सेल ऑप्शन, शेयर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार में आप डेटा को एंटर या एडिट कर सकते हैं या किसी फॉर्मूला फंक्शन जो भी आपके स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज नेम बॉक्स. नेम बॉक्स आपके सिलेक्टेड सेल की लोकेशन एंड नेम को डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट इज एक्टिव सेल. सो जो आपके रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज इन दिस सेल, एंड जैसे आप किसी सेल पे क्लिक करते हो वो एक्टिव सेल हो जाता है. उस पर उसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हाईलाइट होता है, the cell which will be
एक्टिव। नेक्स्ट इज कॉलम। कॉलम क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो कि रन करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम, एंड ये कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द लेटर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग रो। रो भी ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि पेज के लेफ्ट से राइट की तरफ रन होता है, एंड इनको नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्कशीट। एक्सेल फाइल्स को आप वर्कबुक्स कहते हो। हर एक वर्कबुक के अंदर वन या मोर वर्कशीट्स होती हैं। टैब्स का क्लिक कर सकते हैं आप इनके बीच में स्विच करने के लिए, या फिर राइट क्लिक भी कर सकते हैं फॉर द मोर ऑप्शंस। नेक्स्ट इज व्यू ऑफ वर्कशीट। सो कितने 3 वेज हैं एक वर्कशीट को व्यू करने के लिए। सिंपली आपको कमांड को क्लिक करना है किसी भी डिजायर्ड व्यू को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल इज व्हाट? क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर। स्लाइडर को आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है जूम कंट्रोल का यूज करने के लिए। सो जो नंबर है राइट ऑफ द स्लाइडर के, वो आपके जूम परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सो स्क्रॉल बार आपको अलाउ करता है आपके पेज को या वर्कबुक को या वर्कशीट को स्क्रॉल करने के लिए अप एंड डाउन और स्लाइड टू स्लाइड। और इसे करने के लिए आपको जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं उनको सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करना होता है। नेक्स्ट स्टेटस बार। स्टेटस बार एक थिन बार होता है विच इज देयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। ये आपको इंस्टेंट हेल्प प्रोवाइड करता है जब आप स्टार्ट करते हो वर्किंग ऑन द एक्सेल। Now, main components of Excel 2019. अब Excel 2019 के main components क्या है? So, 3 most important components होते हैं. Number 1 is cell. Cell I told you, ये सबसे smallest and most powerful part है spreadsheet का. आप इसी के अंदर data enter करते हैं, either by typing या copy paste करके. Data आपका text, number या date किसी भी form में हो सकता है. आप cell को customize भी कर सकते हो, उसके size, font color, background color, border सबको क्या करके change करके. ओके हर एक सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके सेल एड्रेस के थ्रू। ओके एंड इसके अंदर कॉलम नंबर एंड रो नंबर भी होते हैं। अगर सेल आपका 11th रो पे है तो कॉलम आपका AB होगा एंड एड्रेस विल बी AB11। सो दिस वाज द मेन कंपोनेंट, फर्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सेल। सेकंड वी आर हैविंग वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल। बहुत सारे इंडिविजुअल सेल से मिलकर वर्कशीट तैयार होती है जिसके अंदर वैल्यू, फॉर्मूला या टेक्स्ट प्रेजेंट होता है। वर्कबुक के अंदर हर एक वर्कशीट को आप एक्सेस कर सकते हो सिंपली आपके वर्कबुक विंडो के बॉटम पे जो टैब होता है उस पर क्लिक करके। नेक्स्ट इज वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? मल्टीपल वर्कशीट्स का कलेक्शन इज नोन एज वर्कबुक। ओके आप ऐड या डिलीट कर सकते हैं वर्कशीट्स को, हाइड भी कर सकते हैं उनको विद इन द वर्कबुक विदाउट डिलीटिंग दैम, उनको डिलीट किए बिना, एंड इनके ऑर्डर को भी चेंज किया जा सकता है विद इन द वर्कबुक। सो क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। सबसे पहले कैसे एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द फाइल टैब। फाइल टैब को सेलेक्ट करना है। एक बैक शीट सॉरी एक बैक स्टेज व्यू विल अपीयर एंड ओवर देयर यू हैव टू सेलेक्ट न्यू। आप न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, देन फाइनली ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट एंटरिंग डेटा। सो कैसे सेल के अंदर डेटा को एंटर किया जाता है? सो सिंपली आपको सेल पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग ओवर देयर। ओके सो जब आप एंटर करते हैं डेटा को फॉर्मूला बार के थ्रू, सो फर्स्टली आपको क्या करना है? सेल को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको फॉर्मूला बार पे क्लिक करके तब टाइपिंग स्टार्ट करनी है। आफ्टर टाइपिंग यू हैव टू प्रेस द एंटर की फ्रॉम योर कीबोर्ड। ओके चलो सेविंग अ वर्कबुक। अब कैसे हम अपने एक्सेल 2019 में वर्कबुक कंप्लीट करने के बाद सेव करते हैं? सो देयर आर 2 मेथड्स। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1 सेव एंड सेव एज। सो अगर आप फाइल्स को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं सो आपको सेव ऑप्शन का यूज करना है एंड यू नीड टू यूज सेव एज ऑप्शन व्हेन यू वांट टू सेव योर फाइल विद अ डिफरेंट नेम। एंड अगर किसी एक फाइल को जो ऑलरेडी सेव है उसी को दोबारा आपको सेव करना है विद अ डिफरेंट नेम, देन यू हैव टू यूज द सेव एज ऑप्शन। ओके चलो now let's learn to save a new workbook. First of all, you have to click on the file menu button. File menu button पे click करना है, then आपको save as option को select करना है। एक save as window will appear and then आपको file का name type करना है workbook में in the file name box and then finally click on the save button. Now opening an existing workbook. अब कोई ऐसी वर्कबुक जो ऑलरेडी आपकी saved है, exist करती है, you have to open it. Then what are the steps regarding it? So in addition to creating a new workbook, you will often need to open a workbook that was previously saved. So let's learn to open an existing workbook. First of all, you have to navigate to the Backstage view, then click Open. सबसे पहले आप Backstage view पे जाके Open पे click करेंगे and then आपको Computer select करना है and then you have to click on Browse. ब्राउज पे क्लिक करने के बाद एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आपको लोकेट एंड सेलेक्ट करना है अपनी वर्कबुक को एंड देन फाइनली क्लिक ऑन दी ओपन। ओके
then your existing file will get open. यूजिंग टैम्पलेट, टैम्पलेट क्या होता है? टैम्पलेट एक प्री डिजाइन स्प्रेडशीट है जिसका हम यूज कर सकते हैं न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए वेरी क्विकली. टैम्पलेट्स हमें कस्टम फॉर्मेटिंग, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज क्या ऑफर अप्लाई करते हैं या फिर इनके अंदर इंक्लूडेड है टैबलेट्स के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, सो दैट आप इन्हें सेव कर सकते हो विद लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. सो नॉट एज लर्न टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फ्रॉम अ टैम्पलेट. कैसे एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे टैम्पलेट का यूज करके? वी हैव टू लर्न दो स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक द फाइल टैब. सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना है बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए. देन सेलेक्ट न्यू. न्यू सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सेवरल पैम्पलेट्स होंगे बिलो द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन. ओके, वहां से आप पैम्पलेट को सेलेक्ट करोगे उसे रिव्यू करने के लिए. फिर आपको एक पैम्पलेट का प्रीव्यू अपीयर होगा जिसमें आपकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे आप उस पैम्पलेट का यूज कर सकते हैं. देन फाइनली आपको क्रिएट पर क्लिक करना है उस सेलेक्टेड पैम्पलेट का यूज करने के लिए. एक न्यू वर्कबुक आपको अपीयर होगी विद द सेलेक्टेड पैम्पलेट. नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ डेटा. सो जो इन्फॉर्मेशन हम अपने एक्सेल 2019 पे बेसिकली टाइप करते हैं दैट इज नोन एज डेटा. ओके, एंड डेटा आपके 3 टाइप्स का हो सकता है, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूले. नंबर या न्यूमेरिक डेटा दैट मीन्स 0 to 9 एंड जितने भी सिंबल्स यूज करते हो वो आपका नंबर्स या न्यूमेरिक डेटा होता है. सेकेंडली वी आर हैविंग टेक्स्ट डेटा. इसमें आपके नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड ब्लैंक स्पेसेस सब इंक्लूडेड होते हैं. थर्ड इज फॉर्मूले. ये आपके रेंज करते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यहाँ से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तक सभी आपके फॉर्मूले में इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट इज मैनिपुलेटिंग विद डेटा. डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? तो एक्सेल 2019 हमें अलाउ करता है क्या? कट, कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए सेल्स को विद द डेटा. सो लेट्स लर्न टू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द डेटा. सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? आपको सेल पे क्लिक करना है और अपने कर्सर को ड्रैग करना है क्या? सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए अलॉन्ग विद द डेटा. सेकेंड इज टू सेलेक्ट अ रो और कॉलम. अब रो एंड कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रो एंड कॉलम के हेडर पे क्लिक करना है एंड देन योर रो एंड कॉलम विल गेट सेलेक्टेड. नेक्स्ट इज टू कॉपी एंड पेस्ट डेटा. इसे कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फाइनली होम टैब पे जो कॉपी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है. फिर आपको अगेन सेल को सिलेक्ट करना है जहां भी अपने डेटा को क्या पेस्ट करना चाहते हैं एंड फाइनली होम टैब पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. देन योर सिलेक्टेड डेटा व्हिच वाज बीइंग कॉपीड इट विल गेट पेस्टेड ऑन द selected cell where you want to paste it. Then is to cut and paste data. कैसे डेटा को कट एंड पेस्ट किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल. सेल को सिलेक्ट करना है देन होम टैब पे कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अगेन सेल को आप सिलेक्ट करोगे जहां आपको डेटा को पुट करना है एंड देन फाइनली होम टैब पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है. योर डेटा विल गेट पेस्टेड टू दैट डिजायर्ड लोकेशन. नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजिंग द फिल हैंडल. सो इफ यू आर कॉपिंग सेल कंटेंट, अगर आप अपने सेल कंटेंट को कॉपी कर रहे हो एडजेसेंट सेल में सेम रो एंड कॉलम में, तो फिल हैंडल एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए कमांड्स को. तो आपको क्या करना है? सेल्स को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो कंटेंट है जिसे भी आप यूज करना चाहते हो. कैसे? देन होवर द माउस. माउस को होवर करना है लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल पे सो दैट जो फिल हैंडल है वो आपका अपीयर हो जाए. देन आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है फिल हैंडल को तब तक जितने भी सेल्स जो फिल है वो सिलेक्ट नहीं हो जाते. हमारे एग्जाम्पल पे हम E4 से E11 तक के सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके, एंड देन फाइनली रिलीज द माउस टू फिल द सिलेक्टेड सेल. नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्कशीट व्यू. सो एक्सेल 2019 में वैरायटी ऑफ व्यूइंग ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी वर्कबुक को चेंज कर सकते हो कि वो किस तरीके से डिस्प्ले होगी. ये व्यू काफ़ी यूजफुल होता है वेरियस टास्क के लिए, स्पेशली जब आप अपने स्प्रेडशीट को प्रिंट करने का प्लान कर रहे हो. सो वर्कशीट व्यू को चेंज करने के लिए आपको कमांड्स को लोकेट करना है बॉटम राइट कॉर्नर में ऑफ द एक्सेल विंडो एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू. सो सबसे पहले नॉर्मल व्यू होता है जो कि डिफॉल्ट व्यू होता है सभी वर्कशीट्स के लिए इन द एक्सेल. देन वी आर हैविंग पेज लेआउट व्यू जो आपकी वर्कशीट को डिस्प्ले करता है विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, यानी कि जब आपकी वर्कबुक प्रिंट होगी तब किस तरीके से आपको वर्कशीट्स मिलेंगी वो डिस्प्ले किया जाता है बाय पेज लेआउट व्यू. इफ यू वांट यू कैन ऐड हेडर एंड फुटर आल्सो इन दिस व्यू. नेक्स्ट इज पेज ब्रेक व्यू. ये आपके पेज की लोकेशन को चेंज करता है
ओके, पेज ब्रेक की लोकेशन को चेंज करता है, विच इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सेल। तब हेल्पफुल होता है जब आपको बहुत ज़्यादा डेटा प्रिंट करना होता है फ्रॉम दी एक्सेल। ओके, चलो, so these were the different types of views which are there on the Excel, and we have discussed many of the features of Excel 2019 today's class. I hope the chapter was very clear to you. That's all for today. Let's meet very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.